कक्षा 10वीं अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसके भाग 1 में हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का सामान्य परिचय, उनका बीजगणितीय निरूपण एवं ग्राफीय निरूपण। कक्षा 9 में हम देख चुके हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें जैसे एक उदाहरण लिखा है 2x + 3 = 1 या 3a + 5 = 7। यहाँ पर यदि हम देखें तो हमें एक चर या तो x या a के रूप में प्राप्त हो रहा है, तथा यहाँ पर हमें बराबर का साइन भी दिखाई दे रहा है। तो हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर एक चर है जिसकी घात 1 है तथा बराबर का साइन है, इसलिए दिया गया कथन एक समीकरण को प्रकट करता है। यदि इसमें हम 2x + 3 में यदि हम बराबर का साइन हटा देते हैं तो हमें इस प्रकार जो प्राप्त होगा 2x + 3 या 3a + 5 जो कि एक बहुपद होगा, तथा यदि इसमें हम बराबर का साइन लगा देते हैं तो यह हमें एक समीकरण के रूप में प्राप्त होगा। अर्थात बहुपद और समीकरण में मुख्य अंतर यह है कि बहुपद में बराबर का साइन नहीं होता, परंतु समीकरण में बराबर का साइन होता है। जिसमें यदि हम 2x + 3 को देखें जो कि बहुपद है, उसमें चर की घात 1 है, इसलिए यह रैखिक बहुपद है। यदि 2x + 3 = 1 या 3a + 5 = 7 लिखा, जिसमें देखें चर की घात 1 है तथा समीकरण है, इसलिए यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। बहुपद और समीकरण में मुख्य अंतर यही होता है कि उसमें बहुपद में जहां बराबर का चिन्ह नहीं होता, परंतु समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है। आइए यदि एक उदाहरण लें 3x + 4y = 20, तो इसमें यदि चर पहचानने को कहा जाए तो हमें दो चर प्राप्त होते हैं, एक चर x प्राप्त हुआ और दूसरा चर y प्राप्त हुआ। इसी प्रकार a = 2b + 7 में यदि चर देखें तो हमें दो चर, एक a प्राप्त होता है और दूसरा चर हमें b प्राप्त होता है। इस प्रकार 3x + 4y = 20 हो या a = 2b + 7 हो, दोनों में हमें दो चर प्राप्त होते हैं। यदि हम यहाँ घात की बात करें तो इनकी घात 1 है तथा यह समीकरण है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, चाहे वो 3x + 4y = 20 या a = 2b + 7 हो। ऐसे समीकरण को हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का यदि हम ग्राफीय निरूपण देखना चाहें तो यदि हम एक दो चर वाला रैखिक समीकरण लें, जैसे कि 4x + 6y = 18, यदि हम इसका ग्राफीय निरूपण करना चाहें तो हम देखते हैं कि हमें ग्राफीय निरूपण किस प्रकार का प्राप्त होगा। यदि हम इसे हल करने के लिए इसमें x की वैल्यू यदि हम 0 रख देते हैं तो हमें मिलता है, यदि हमने x का मान यहाँ 0 लिखा तो हमें मिलेगा 4 × 0 + 6y = 18। यदि 4 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 0 प्राप्त होगा, इसलिए यह पद निरस्त हो जाता है, तो y बराबर हमें मिलेगा 18/6। इसके आधार पर y की जो वैल्यू आएगी 3 आएगी। इसी प्रकार यदि हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमें मिलेगा, y की वैल्यू हमने 0 रखी तो हमें मिलेगा 4x + 6 × 0 = 18। 6 का यदि 0 मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 0 होगा, इसलिए हमें मिलेगा 4x = 18 और x की यदि हम वैल्यू निकालें तो 18/4। यदि हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये 4.5 प्राप्त होगा। इस प्रकार हमें y = 0 रखने पर ये प्राप्त होगा। यदि हम y = 1 लिख देते हैं तो हमें मिलेगा 4x + 6 × 1 = 18। यदि हम 6 का पक्षांतर कर देते हैं 4x बराबर मिलेगा 18 - 6। इस प्रकार 4x बराबर हमें प्राप्त होगा 12
तब हमें x की वैल्यू प्राप्त होगी x इज इक्वल टू 12/4 अर्थात 3। तब हम इस प्रकार ये x के जो मान है, हम x के आधार पर यदि x का मान 0 लिखा तो y का मान हमें 3 प्राप्त होगा। x का मान y का मान यदि हमने 0 लिखा तो इसका मान 4.5 प्राप्त होगा, तथा यदि y का मान हमने 1 लिखा तो हमें x का मान 3 प्राप्त होगा। इनमें से हम किन्हीं भी दो पॉइंट के आधार पर एक रेखा का निर्माण कर सकते हैं। तो हम इसका यदि ग्राफीय निरूपण देखें जो कि हमें इस प्रकार प्राप्त होगा। यदि हमने x का मान 0 लिया तो y का मान 3 प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि x का मान 3 लिया तो y का मान 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस समीकरण का जो कि दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसका ग्राफीय निरूपण एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है। यदि दो चर वाले दो रैखिक समीकरण लिख दिए जाएं, जैसे कि 4x + 6y = 18 तथा 2x + 3y = 7, या दूसरे रूप में हम लिखें 4x + 6y - 18 = 0 तथा 2x + 3y - 7 = 0। यह दो समीकरण हैं और दो चर वाले हैं तथा रैखिक समीकरण हैं। यदि ये दोनों समीकरण एक दूसरे से संबंधित हैं तब हम इस प्रकार के समीकरण को रैखिक समीकरण का एक युग्म कहते हैं या रैखिक समीकरण युग्म भी कहते हैं। यदि हम इसे व्यापक रूप में लिखना चाहें तो इसका मान a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 के रूप में होगा, जहाँ a1 b1 c1 a2 b2 तथा c2 जो है वास्तविक संख्याएं हैं तथा a1 b1 और a2 b2 के मान 0 के बराबर नहीं है। ऐसे समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाते हैं। कक्षा 10वीं में हमें ऐसे रैखिक समीकरण युग्मों के हल करने की विभिन्न विधियों का अध्ययन करना है। इसके पूर्व हम इस चैप्टर के प्रथम भाग में दो चर वाले रैखिक समीकरण को बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में व्यक्त करने की विधियां देखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं प्रश्नावली 3.1 पर, जिसमें दिए गए कथन से रैखिक समीकरण को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है, साथ में इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। प्रश्नावली 3.1 में कुछ प्रश्न हैं, उसमें से हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। आइए इसे हल करने के लिए हम मान लेते हैं कि माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये है। तो पहली शर्त से जिसमें लिखा हुआ है 3 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य 3900 रुपये है, तो हम लिखेंगे कि तीन गेंद और 3 बल्ले और 6 गेंद, 3 बल्ले एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो 3 बल्लों का मूल्य हो गया 3x। इसी प्रकार एक गेंद का मूल्य y रुपये है तो 6 गेंद का मूल्य हो गया 6y बराबर हमें जो प्राप्त होगा टोटल मूल्य जो है 3,900 रुपये। 3x + 6y बराबर 3,900। ये हमारा समीकरण नंबर 1 जो कि कथन में प्रथम शर्त में ये लिखा हुआ था उससे प्राप्त हुआ। इसी प्रकार इस प्रश्न के दूसरी शर्त में लिखा हुआ है कि एक बल्ला और 3 गेंद का मूल्य 1,300 रुपये है। एक बल्ले का मूल्य हमने x रुपये माना था तथा
एक गेंद का मूल बाय, यहाँ पर 3 गेंदें हैं इसलिए ये 3 बाय बराबर टोटल दोनों को मिलाकर 1300 रुपये। इस प्रकार दूसरी शर्त से हमें यह समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुआ। हमने प्रश्न में दी गई दोनों शर्तों से 2 समीकरण प्राप्त हुए। यह जो निरूपण है यह बीजगणितीय निरूपण कहलाता है। इस प्रकार हमें समीकरण 1 और 2 का बीजगणितीय निरूपण जो प्राप्त हुआ उस आधार पर 3x + 6y बराबर 3900 और x + 3y बराबर 1300 रुपये। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 यह दिए गए कथन का बीजगणितीय निरूपण है। आइए इसी आधार पर हम इसका ग्राफी निरूपण करेंगे। ग्राफी निरूपण करने के लिए हम सबसे पहले समीकरण नंबर 1 लिखेंगे जो कि है 3x + 6y बराबर 3900। इससे हमें 2 चर वाला यह रैखिक समीकरण है, इसे हमें ग्राफ पेपर पर दर्शाना है। इसके लिए हमें x और y के कम से कम 2 मानों की आवश्यकता है, अर्थात यदि हम x और y के 2 मान निकाल लेते हैं तो हमें एक रेखा का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम y का मान 0 रखते हैं। दिए गए समीकरण में y बराबर यदि हमने 0 लिखा तो हमें प्राप्त होगा 3x + 6 × 0 बराबर 3900। यदि 6 में 0 का मल्टीप्लाई कर दें जो कि 0 प्राप्त होगा, इसलिए इसको निरस्त कर दें तो हमें मिलेगा 3x बराबर 3900। तो x का जो मान प्राप्त होगा 3900 बटा 3। यदि हम इसे 3 से डिवाइड करें तो हमें x का जो मान मिलेगा 1300 मिलेगा, अर्थात यदि हमने y का मान 0 रखा तो x का मान 1300 प्राप्त हुआ। एक बिंदु हमें प्राप्त हो गया है 1300 और 0। अगला बिंदु निकालने के लिए यदि हम y का मान 0 x का मान 0 लिखते हैं तो दिए गए समीकरण में x की जगह यदि हम 0 रखें तो हमें प्राप्त होगा 3 × 0 + 6y बराबर 3900। 3 में यदि 0 को मल्टीप्लाई करें तो हमें मान 0 प्राप्त होगा, इसलिए 6y बराबर लिखेंगे 3900। तब हमें y की वैल्यू जो प्राप्त होगी y बराबर 3900 बटा 6। इस आधार पर हमें जो y का मान प्राप्त होगा 650। यदि हम यहाँ पर x का मान हम 100 लिखते हैं तो देखते हैं कि 3 × 100 + 6y बराबर 3900, जिसे आगे हल करने पर हम प्राप्त करेंगे। 3 में यदि 100 को मल्टीप्लाई किया तो ये हमें प्राप्त होगा 300 + 6y बराबर 3900। तब हम देखते हैं कि यदि हम 300 का पक्षांतर कर देते हैं तो प्राप्त होता है 6y बराबर 3900 - 300। तो y बराबर प्राप्त होगा 3600 बटा 6। यदि हम 6 से डिवाइड कर दें तो हमें मान प्राप्त होगा 600। इस प्रकार हमने यहाँ पर 3 बिंदु ज्ञात कर लिए। इन 3 बिंदुओं में से हमें केवल 2 बिंदुओं की आवश्यकता है। यदि x का मान y का मान 0 है तो x का मान 1300, यदि x का मान 0 तो y का मान 650 प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि हमने x का मान 100 लिखा तो y का मान हमें 600 प्राप्त होगा। ये समीकरण नंबर 1 का यदि हम ग्राफी निरूपण करना चाहें तो हम इन 2 मानों की सहायता से इसका ग्राफी निरूपण कर सकते हैं। आइए अब हमको समीकरण नंबर 2
जो कि x प्लस 3y बराबर 1300 के रूप में है, इसके आधार पर हमें, जैसे हमने समीकरण 1 में x और y के 2 मान प्राप्त किए हैं, इसी प्रकार समीकरण 2 के लिए भी इसी प्रकार के मान प्राप्त करेंगे। तब हम देखते हैं कि हमारे पास जो समीकरण है x प्लस 3y बराबर 1300, यहाँ पर यदि मैं y की वैल्यू 0 रख देता हूँ तो x प्लस 3 इंटू 0 बराबर 1300। तब 3 में यदि हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। इस आधार पर x का मान हमें 1300 प्राप्त होगा। हमें पहला पॉइंट जो प्राप्त हुआ x और y के लिए, यदि y का मान 0 है तो x का मान प्राप्त होगा 1300। इस प्रकार अब हम यदि x का मान 0 लिखते हैं तो हमें मिलता है 0 प्लस 3y बराबर 1300। तब y बराबर होगा 1300 बटा 3। 1300 में यदि हम 3 का भाग देंगे जो हमें प्राप्त होगा 433.333 के रूप में प्राप्त होगा। अतः इस मान को हम जब ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करेंगे तो हमें प्रदर्शित करना आसान नहीं होगा, इसलिए हम x का अगला मान जो लेते हैं, हम मान लेते हैं x बराबर 100। तो हम देखते हैं कि समीकरण 2 में x की जगह यदि हम 100 लिखें तो हम मिलता है 100 धन 3y बराबर 1300। यदि हम 100 का पक्षांतर कर देते हैं तो हमें मिलेगा 3y बराबर 1300 माइनस 100, तो y बराबर आ जाएगा 1200 बटे 3। तब हम मिलेगा y का मान 400 प्राप्त होगा। मान यह भी है, परंतु इस मान से जब हम ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करते हैं तो यह मान दर्शाना कठिन होता है, इसलिए हम यह मान लेंगे जिसमें x का मान 100 है और y का मान 400 प्राप्त होगा। इस प्रकार समीकरण 1 और 2 की सहायता से हमने x और y के दो विभिन्न मान प्राप्त किए। इनकी सहायता से अब हम ग्राफ पेपर पर एक ग्राफ का निर्माण करेंगे। समीकरण 1 जो कि 3x प्लस 6y बराबर 3900 के रूप में था, वहाँ पर यदि हम देखें x का मान यदि 1300 है तो y का मान 0 है, जो कि यहाँ पर यह मान प्रदर्शित होगा। x ये वाला जो बिंदु है, यह बिंदु x का मान 1300 और y का मान 0 के रूप में है। इसी प्रकार यदि x का मान 100 और y का मान 600 है तो यहाँ पर ये दूसरा बिंदु हमें प्राप्त होगा। इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर यदि हम एक रेखा खींचें तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी, जो कि समीकरण 1 अर्थात 3x प्लस 6y बराबर 3900 के लिए प्राप्त होगी। यह दो चर वाले रैखिक समीकरण की एक सरल रेखा है। इसी प्रकार यदि हम दूसरे मान x का मान जब 1300 है और y का मान 0 और x का मान 100 है और y का मान 400, इस आधार पर यदि हम देखें तो जब x का मान 1300 तो y का मान 0, जो कि पॉइंट यही होगा। साथ में यदि x का मान 100 है और y का मान 400 है तो यहाँ पर होगा इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाती हुई हम सरल रेखा प्राप्त करें तो हमें लगभग ऐसी रेखा प्राप्त होगी, जो कि समीकरण x प्लस 3y बराबर 1300 का ग्राफी निरूपण होगा। इस प्रकार हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो था ग्राफी निरूपण इसमें कर दिया। इसी आधार पर प्रश्नावली
3.1 के प्रश्न नंबर 1 और 3 को आसानी से किया जा सकता है। इसके आगे वाले भाग में हम देखेंगे कि किस प्रकार दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल किया जाता है। उनके हल करने की विभिन्न विधियां अगले वीडियो में हम देखेंगे। यदि इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। धन्यवाद।